गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 8 की बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वह है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। तो इसका हम लिखेंगे जीर्ण धन। नेक्स्ट है तुला के भक्षिता आसीत। तुला किनके जो तराजू थी वह किनके द्वारा खा ली गई। तो यहाँ आ जाएगा मुश्के चूहों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा तुला कीदृशी आसीत। तराजू कैसी थी। तो लोहे की बनी हुई थी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोह घटिता। नेक्स्ट है पुत्र केन हत इति जीर्ण धन वदति। पुत्र किसके द्वारा अपहरण कर लिया गया जैसा कि जीर्ण धन कहता है। तो वह किसके द्वारा कर लिया गया था। बाज के द्वारा, यानी कि शेनेन, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं शेनेन। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ है विवद मानो तौ द्वापि कुत्र गतो। विवाद करते हुए वे दोनों कहाँ गए। तो राज दरबार में गए थे, तो हम लिख देंगे राजकुलम। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ है हमारा पहला देशांतर गंतुम इच्छन वणिक पुत्र किम व्यन चिंतितः। परदेश जाने के इच्छुक व्यापारी पुत्र ने क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा था। देखिए, यस्मिन देशे स्थाने वा स्ववीर्यता भोगा भुक्तः तत्र विभव हीनो यदि वसति स पुरुषाधम एवं व्यचिंतितः। वह सोचता है कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोग भोगे गए हैं वहाँ निर्धन होकर जो रहता है वह अधम पुरुष है। इस प्रकार उसने सोचा। नेक्स्ट है हमारा स्वतुलाम याचमाना जीर्ण धन श्रेष्ठी किम अकथ्यत। अपनी तराजू को मांगते हुए जीर्ण धन से सेठ ने क्या कहा। तो उसने क्या कहा था, देखिए। सो अवदत भो नास्ति स त्वदिव्या तुलहा मुक्षे भक्षिता इति। वह बोला, अरे वह नहीं है, तुम्हारी तराजू को चूहे खा गए। नेक्स्ट है जीर्ण धन गिरी गुहाद्वारम कया आच्छादतः गृहम आगतः। जीर्ण धन पर्वत की गुफा के द्वार को किससे ढककर घर आ गया। तो यहाँ जाएगा जीर्ण धन गिरी गुहाद्वारम बृहचिलया आच्छदः गृहम आच्छद। जीर्ण धन पर्वत की गुफा के द्वार को विशाल शिला से ढककर घर आ गया। नेक्स्ट है स्थान्तरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठीन किम अवदत। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछे गए वणिक पुत्र ने सेठ से क्या कहा। इसका आ जाएगा वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम उवाच नदी तटात सस्नेन हतः इति। वणिक पुत्र ने सेठ से कहा नदी के किनारे से उसे बाज अपहरण करके ले गया। नेक्स्ट है धर्माधिकारिणी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया। तो इसका लिखेंगे धर्माधिकारी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को आपस में समझाकर तराजू और बच्चा दिलवाकर संतुष्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा स्थूल पदाकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। मोटे पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला है जीर्ण धन विभव भक्ष्यात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतितः। जीर्ण धन धन क्षीण हो जाने के कारण परदेश जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन किया वो जीर्ण धन के नीचे, तो यानी कि कौन। तो यहाँ लिखेंगे कौन के लिए, कह विभव भक्ष्यातः देशांतरम गंतुमिच्छत व्यचिंततः। कौन धन के खत्म हो जाने के कारण परदेश जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। नेक्स्ट है श्रेष्ठीन शिशु स्नानोपकरण आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। सेठ का बच्चा नहाने के साधन लेकर अतिथि के पास गया। अब यहाँ पर है कि जो सेठ का बच्चा नहाने के साधन लेकर किसके साथ गया। तो यहाँ जाएगा श्रेष्ठी
श्रेष्ठी शिशु स्नानो उपकरण आदाय केन सह प्रस्थिता। नेक्स्ट है वणिगिरी गुहां वृक्षलया आच्छादित वाहन। तो इसका आ जाएगा वणिक गिरी गुहायम कया आच्छादित वाहन, मतलब व्यापारी ने किस को गिरी गुहायम जो पर्वत की गुफा के द्वार को विशाल शिला से ढक दिया। तो यानी कि किससे ढक दिया, तो किससे के लिए आ जाएगा कया। नेक्स्ट है सभ्ये तो परस्परम संबोधिये तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। सभासदों ने उन दोनों को आपस में समझाकर तराजू और बालक दिलवाकर संतुष्ट कर दिया। इसका आ जाएगा सभे तो परस्परम संबोध्य कथम संतोषितो। सभासदों ने उन दोनों को आपस में समझाकर कैसे संतुष्ट किया। नेक्स्ट है हमारे देखिए अधोलिखिता नाम श्लोका नाम। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी आपको कोई सा भी एक श्लोक दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये समझा रही हूँ। देखिए ये आपको एक श्लोक दिया गया है, बीच में अंडरलाइन छोड़ दी जाएगी और उसे हमें शब्दों को सहायता से भरना होगा। मैं इसको हिंदी समझा देती हूँ। जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से भोग भोगे गए हैं उसमें निर्धन हुआ जो रहे वह अधम पुरुष है। सेकंड का मैं समझा रही हूँ। तुला यानी कि तराजू, लोहे की बनी तराजू को यदि चूहे खा जाते हैं, वहाँ बाज अगर बच्चे को ले जाए तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है तद पदम रेखांकित पदम कुरुत यत्र। उस पद को रेखांकित करो जहाँ लिय प्रत्यय नहीं है। देखिए यहाँ है विहस्य, लोह क्षेत्रस्य, संबोध्य और आदाय। तो इसमें क्या है हमारे लोह क्षेत्रस्य षष्ठी विभक्ति। फिर है यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, जहाँ द्वितीया विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम और कार्यकरणम। तो यहाँ जाएगा सत्वरम। अव्यय है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यत, स्ववीर्यता, श्रेष्ठीन, सभया नाम। तो यहाँ हमारा आ जाएगा स्ववीर्यता। नेक्स्ट है 6 संधि, संधि विच्छेद व रिक्त स्नानी पूर्यता। अब यहाँ पे देखिए आपको जहाँ संधि विच्छेद दे रखा है वहाँ संधि करनी है और जहाँ संधि दे रखा है वहाँ विच्छेद करना है। अब यहाँ लिख रखा है श्रेष्ठी याहा, फिर यहाँ पे आहा लिख रखा है, तो हमें इस शब्द के आगे बनाना है। तो यहाँ आ जाएगा श्रेष्ठिया, तो आ जाएगा श्रेष्ठी प्लस आहा। मैं यहाँ से समझा देती हूँ। दो अपी, तो दौ प्लस अपी। पुरुषो उपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता। यथे इच्छया, यथा प्लस इच्छया। स्नानो उपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम। स्नार्थम, स्नान प्लस अर्थम। नेक्स्ट है हमारे देखिए 7th है समस्त पदम विग्रह व लिखत। समास करके या विग्रह करके लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए स्नानस्य उपकरणम लिख रखा है, तो हमारा क्या आ जाएगा स्नानस्य उपकरणम। फिर है आपके यहाँ पे दे रखा है आपके गिरी गुहायाम, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे गिरी गुहायाम लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा गिरे गुहायाम। नेक्स्ट है हमारे धर्माधिकारी, धर्मस्य अधिकारी। विभवहीना, विभवात हीना। अब देखिए आपकी जो ये कहानी है, कौन सी कहानी मैंने अभी आपको बताई ना, लोह तुला, लोहे की बनी तराजू। ये कहानी भी आपके लिखने के लिए आ सकती है, इसलिए इस कहानी को आप याद करेंगे और जो भी मैंने आज आपको बैक एक्सरसाइज में समझाया है इसको आप ध्यान से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।